किसी का कहना है मोहब्बत विश्वास है, किसी का कहना है मोहब्बत विश्वास है, इबादत है, साथ है, और आपका कहना है खुशी है, सरेंडर है। कितने प्यारे शब्द है ना मोहब्बत के लिए। कितनी रंगीन है ना ये मोहब्बत, जैसे आसमान में सातों के सातों रंग है और हम उन्हीं रंगों में झूम रहे हैं। हाय कितनी खूबसूरत है ना ये मोहब्बत, कितनी मासूम है ना ये मोहब्बत। अब सोचो, अगर इसी मोहब्बत का दिल टूट जाए तो। क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा और उस प्रज्वलित अग्नि में जलती हुई मोहब्बत से पूछ ही लिया, तुम किसके विरह में तिल तिल कर जल रहे हो? तो मोहब्बत का भी जवाब आता है, आज तिल तिल कर जला जा रहा हूं मैं, न जाने क्यों मेरा ही हर बार 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 अपमान होता है। गलती मेरी नहीं होती, गलती मेरी नहीं होती, मगर ना जाने क्यों मुझे ही सज़ा मिलती है। ना जाने क्यों मेरा ही हर बार 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 अपमान होता है। मुझे कभी संसार ने ठुकराया तो कभी इश्क के व्यापार ने, और आजकल तो खेला जाता है जिस्मों से मेरे ही नाम से। तो इसीलिए खड़ा हूँ यहाँ, लहू लुहान हूँ मैं, आज खुद को शर्म से जला रहा हूँ मैं। तो आज इसी रुतबे में मोहब्बत ने मुझसे भी पूछा, तुम भी तो किसी के विरह में जल रही हो ना? तुम भी तो मेरे ही नाम से ठगी गई हो ना? अब मोहब्बत तो मेरी कहानी भली भांति जानता है, तो मेरे हिस्से आया ये दर्द आप सबके सामने। सुहाने दिन थे वो अल्लड़पन में मैंने भी तो पैर रखा था। अरे जी हाँ, मैंने भी किसी से बेशुमार प्यार किया था। मेरे भी मन में मोहब्बत के नाम का दिया उसी ने तो जगाया था। वो झील जैसी उसकी आंखें, वो लाल लाल से उसके गाल, एक अलग ही चमक थी जिसे देख के मेरे चेहरे पे मुस्कान सी चिपक आती थी। उसकी मीठी मीठी से बातें, वो यारों का जिगरी यार, मेरा दोस्त कब प्यार बना मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ, इसके पहले आपको बता दूं कि ये मोहब्बत की शुरुआत उसी की ओर से थी। मैं तो सतर्क ना सख्त, मगर देखते ही देखते कहते ना प्यार हो जाता है, बस कुछ वैसा ही हुआ। मैंने तो हाँ भी नहीं कही थी, बस बातों बातों में इजहार हुआ था। क्यूट लगते हो तुम, क्यूट लगते हो तुम दोनों साथ में, ऐसा लोग हमें सब कहते थे। क्यूट लगते हो ऐसा हमें सब कहते, और एक दूसरे से तो हम भली भांति परिचित थे। तो एक दूसरे को कभी रोका नहीं हमने किसी भी चीज़ के लिए। रूठना मुझे कभी आया नहीं, तो रूठना मनाना हमारे बीच में कभी था भी नहीं। हमारी जो भी नोक-झोंक होती है हम उसी वक्त उसे सुलझा लेते और अपनी मस्ती में लीन हो जाते। हम अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे और वहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम एक दूसरे के दुख सुख बांटा करते थे। और उसी दौरान उसका मुझे वो टेढ़ा टेढ़ा सा देखना और मेरा उसे देखकर मुस्कुरा देना, और वहीं से उसका प्यार प्यार से मुझे छेड़ना, मेरा शर्मा जाना, और उसकी ढेर सारी अतपुतली सी बातें जो मैं बहुत ध्यान से सुनती थी और बहुत प्यार से सुनती, और उसी दौरान मेरा हर बार गुनगुनाते गानों में हमेशा उसका टोक डालना, अरे बुढ़न ये कैसे गाने लगा रखे हैं तुमने, और मेरा उसे वहीं पे गुस्से से देखना और उसका पप्पी फेस बनाकर मुझे वहीं पर हंसा देना, और अन्य छोटी छोटी सी बातें जो आज भी मुझे याद आए ना तो हाँ सता ही जाती है। तो कोविड के दौरान हम अपने अपने घर चले गए, और ऐसा पहली दफ़ा तो बिल्कुल नहीं था कि हम एक दूसरे के मिले बिना रह रहे थे। हम अक्सर फ़ोन पर बातें किया करते थे और एक दूसरे का हालचाल पूछा करते थे, और इधर उधर की सारी अन्य बातें एक ही साथ कर लेते थे। मगर उन दिनों न जाने ऐसा क्या हुआ, हम बात तो कर रहे थे मगर उसका बर्ताव बदलता जा रहा था, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया है। मैंने कई दफ़ा पूछा उससे कि आखिर क्या बात है, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है या कोई गलती हुई है, कोई परेशानी है तो बता दो। मगर उसका हर बार मुझे देखकर कह देना, नहीं तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम कल बात करते हैं, और एक मिनट से उसका फ़ोन रख देना। तो ऐसे ही करते करते एक रात आई, और वो रात मेरी रोते रोते गुजर गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदलता जा रहा था और मैं अपने होंठ से बस खामोश खड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं है, एकदम से इतना बदलाव क्यों है। बस यही सवाल मेरे मन में घूमते चले जा रहे थे, और निसंदेह वो बदल चुका था। वो तो ये तक भूल चुका था कि कोई उसका बैठ कर इंतज़ार भी करे, क्योंकि मेरे कॉल्स का और मैसेजेस का अब कोई जवाब नहीं था।
तो अगले ही दिन उसका मुझे कॉल आता है शाम को, और मेरे बहुत पूछने के बाद वो बोलता है, गुस्से से बोलता है, मेरा नहीं मन लगता है तुमसे, मुझसे नहीं होता ये प्यार का ढोंग, और आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, कड़कड़ाती बिजली जैसे मुझी पे गरज गई। जहाँ मेरे अश्कों को बहना था वहाँ अंगारे बरस गए, और आंधियों के बावंडर से मेरे मन में कई सवाल पनप गए। आशियाना बनाना नहीं आता था तो आशियाना बनाया ही क्यों? प्यार निभाना नहीं आता था तो प्यार किया क्यों? पूछे आशिक खुद से कभी, अगर आशिकी करनी नहीं आती थी तो खुद को आशिक बनाया ही क्यों? आखिर क्या कमी है मुझ पे? ये सवाल अक्सर मुझे झंझोड़ देता है। आखिर क्या कमी है मुझ में? ये सवाल अक्सर मुझे झंझोड़ देता है, और मेरे मन में हर वक्त एक ही सवाल रहता है कि क्या वजह है, क्योंकि मुझे तो कोई वजह भी नहीं बता कर गया है। अगर कोई आपको चिढ़ा कर ऐसे ही छोड़ जाए ना बिना वजह दिए, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कोई वजह हो ना, अगर कोई पसंद आ जाए या फिर कोई मजबूरी हो ना तो समझ में आता है, मगर कोई अगर आपको चिढ़ कर ऐसे छोड़ कर जाए ना बिना वजह, तो सच बोलती हूँ बहुत बुरा लगता है। मेरे पास तोहफों में जो आए थे वो थे कुछ सवाल जिनका जवाब मेरे पास आज भी नहीं है, और सोचने में शायद मिलेंगे भी नहीं। खैर, अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, मगर हम जब साथ होते थे ना, तो मुझे हर कोई आकर कहता था, अरे प्रिया यार तू कितनी लकी है, तुझे तो हीरा मिला है। और आपके सामने मैं सच कहती हूँ, मैं भी गर्व से रहती थी, यार मेरा प्यार तो हीरा है, मगर उसी हीरे की ज्वलत से मैं कोयला हुई हूँ, और उसी कोयले से जल गई है मेरी मोहब्बत। और अब इसे ही सुनते सुनते मोहब्बत ने मुझसे भी कहा, और गुस्से से कहा, देखा जिस प्रकार टूटी हो तुम मेरे ही नाम पे, ना जाने ऐसे कितने मासूमों का इल्ज़ाम है मेरी ही शान पे, इसीलिए खड़ा हूँ यहाँ लहूलुहान हूँ मैं, आज खुद को शर्म से जला रहा हूँ मैं, इसीलिए आज यहाँ से जा रहा हूँ मैं। थैंक यू।